नमस्ते मित्रों। आज बात प्रत्यक्ष अनुभव की। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में क्या हो रहा है, अनुदेशक और शिक्षा मित्र किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, क्या इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का कोई स्तर है, क्या ये कुछ भी समझ पाते हैं, क्या इनका भाषाई ज्ञान इस लायक है कि कहा जा सके कि ये वहां पर ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। इसको जांचने समझने के लिए मैं खुद कम से कम 3 विद्यालयों में घूमा, बेसिक शिक्षा परिषद के। मैं उन विद्यालयों के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं गया, वहां पर मैं लोगों से मिला, मैं प्रधानाध्यापक से मिला, अध्यापक से मिला, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से मिला, मैं बच्चों से मिला और मैंने सबसे बात करके जो अनुभव इकट्ठे किए, आज इस वीडियो में मैं वही दुनिया के सामने रखने जा रहा हूं। क्या जैसा समझा जाता है स्कूलों में वैसा ही वातावरण है? कितनी कठिनाई है वहां पर शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों के सामने? बच्चे जो सीख रहे हैं, क्या वो ग्रहण कर पा रहे हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती है दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, पांचवी के बच्चों में? इसका अनुभव मैंने प्रत्यक्ष जाकर लिया है और मुझे लगता है कि यह दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। और जो बातें मुझे पता चली वहां पर, जो चुनौतियां और समस्याएं इन अध्यापकों के सामने, शिक्षा मित्रों के सामने, अनुदेशकों के सामने हैं व्यवहारिक तौर पर, वो भी दुनिया को पता चलनी चाहिए। इसलिए भी मैं खुद गया और मैंने प्रत्यक्ष चीजों को देखा, समझा, अनुभव किया और अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों और अध्यापकों से बात करके जो मुझे अनुभव मिले, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। किन परिस्थितियों में वो पढ़ा रहे हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, किस प्रकार का दबाव होता है, किस किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या कभी कभी सारे स्कूल की जिम्मेदारी भी उन पर होती है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जो मैंने देखा, सुना। और इसमें कोई लेयर नहीं थी बीच में, कोई ऐसा मीडिएटर नहीं था जिसके जरिए मैं ये समझ पाऊं कि सच क्या है। ये सब मैंने खुद जाकर देखकर अनुभव किया है, इसलिए भी इसका बयान करना बहुत जरूरी है। इसको सारी दुनिया को पता चलना बहुत जरूरी है और फिर दुनिया को यह अपने आप समझ में आएगा कि क्यों परिस्थितियां बदलनी चाहिए, क्यों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ना चाहिए, क्यों अध्यापकों के सामने जो ये डिजिटल कार्य का लोड उनको दिया गया है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों से अचानक पहुंच के जो मैंने बात की, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, दूसरी कक्षा के विद्यार्थी बैठे हुए हैं इस स्कूल में और बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी ड्राइंग उन्होंने बना रखी है। एक बार की मुझे एहसास नहीं हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये दूसरी कक्षा के बेसिक स्कूलों के बच्चे बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया वो आपको देखिए। 2 के बच्चे हैं बेसिक स्कूल के और ये देखिए इनकी क्लास में बना हुआ है रेनबो और रेनबो के कलर्स हैं। और ये बच्चे बारिश की वजह से कुछ कम आए हैं स्कूल में, लेकिन ये इन्होंने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। एक बार आप देखिए, ये ड्राइंग किसने बनाई है बेटा? आप लोगों में से किसने ड्राइंग बनाई है? तीनों मिल के बनाए हैं। अरे वाह! किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? कक्षा 2 में। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, शहजाद अली। आपका? हाँ जी, गुलाब शान का। तो आप बेटा? तो देखा आपने, ये दूसरी कक्षा के बच्चे थे। उसके बाद में 5वीं कक्षा के बच्चों के पास गया, वो थोड़ी संख्या में ज्यादा थे। एक बच्ची से मेरी बात हुई और फारिया नाम था उसका, और वो खुद उसने बताया कि अंग्रेजी में उसकी रुचि है। और फिर एक और बच्ची से उसके पास बैठी हुई मेरी बात हुई। मैंने 5वीं कक्षा की इन छात्राओं से पूछा कि अंग्रेजी में वो क्या जानती हैं और कैसे अपने बारे में बता सकती हैं। एक बार आपको भी देखना चाहिए। बेटा आप बताइए, आप किस क्लास में हैं? 5th में। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका, सबसे पसंद? इंग्लिश। क्यों? सर लिखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और बोलने में? सर बोलने में भी अच्छा लगता है। तो कुछ बोल के दिखाइए इंग्लिश में। हाउ आर यू, हेलो, हाय। ओके, अपना नाम इंग्लिश में बताइए। फारिया।
FAREYU। इसको इंग्लिश में बोलिए। मेरा नाम फारिया है, कोई इंग्लिश में बोलिए। माई नेम इज फारिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन इंग्लिश में बोलना चाहता है? बताओ बेटा, अपना नाम बताओ। माई नेम इज आयत। आयत। और आप किस क्लास में हो? इन विच क्लास यू आर? क्लास 5 ओह ग्रेट। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। और किसी का फेवरेट सब्जेक्ट कोई? बताओ। इंग्लिश। अपना नाम बताओ। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। और कौन बोल रहा था? हाँ, हिंदी। हिंदी। हिंदी पसंद है तुम्हें? हिंदी में क्या पसंद है? कहानी। और यहाँ पे टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं आपको? खूब मन से पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? ओके। रॉकेट बना रहे थे 5वीं कक्षा के बच्चे, इसरो का। शायद कक्षा में अध्यापक ने उनको यही काम दिया हो, तो वो रॉकेट बना रहे थे। और सारे रॉकेट जो उन्होंने ड्रॉ किए हुए थे उन सब पे इसरो लिखा हुआ था। वो भी आपको देखना चाहिए। और वैसे तो वो रॉकेट का इस्तेमाल नहीं बता पाए। उनको लगा कि जो सामान्य तौर पर रॉकेट के बारे में वो सुनते हैं या अखबारों में या खबरों में जो युद्ध की बातें होती हैं वो ही सही है। रॉकेट के बारे में तो सही नहीं बता पाए। लेकिन कुल मिलाकर रॉकेट जो बना हुआ था वो इतना बुरा नहीं था। वो भी आप देखिए। ये देखिए, ये बच्चे हैं और इन्होंने ड्राइंग बना रखी है। इस वक्त ड्राइंग की क्लास चल रही है और रॉकेट बना हुआ है। रॉकेट दिखाई दे रहा है और रॉकेट पे लिखा हुआ है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का ये रॉकेट, भारत का अंतरिक्ष संस्थान। ये बच्चा भी बना रहा है। बेटा आप किस क्लास में हैं? हम 5th में। 5th में हैं? हाँ। तो रॉकेट क्यों बना रहे हैं आप? रॉकेट पसंद है या टीचर ने रॉकेट बनाने के लिए कहा है? ओके। आप किस क्लास में हैं बेटा? 5th में है। आप भी रॉकेट बना रहे हैं, मतलब टीचर ने आप लोगों को रॉकेट बनाने के लिए कहा है। और रॉकेट पता है क्या होता है? रॉकेट मिसाइल होता है। अच्छा, अच्छा। और जो ये स्पेस में जाता है वो रॉकेट, वो क्या होता है? कोई भी बता सकता है। कोई भी बेटा? अच्छा, रॉकेट टीवी पे देखा है कभी कैसे जाता है स्पेस में? अच्छा, तो उस रॉकेट से हमें क्या फायदा होता है? क्यों भेजते हैं हम? तो ये रही बच्चों की स्थिति। इन स्कूलों में मेरी रसोइयों से भी बात हुई। उनकी दयनीय स्थिति के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा। लेकिन फिर जिन विद्यालयों में मेरी शिक्षा मित्र और अनुदेशक का लोगों से मुलाकात हुई, मुझे पता चला कि कई स्कूल ये शिक्षा मित्र या अनुदेशक ही अकेले संभाल रहे हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जहां पे इनका साथ देने वाला या इनको कंपनी देने वाला कोई और शिक्षा मित्र, अनुदेशक या अध्यापक है ही नहीं। ये अकेले वहां पर अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। एक महिला शिक्षा मित्र से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जब ये खबरें देखती हूं मैं देहावसान की, शिक्षा मित्रों के असमय इलाज के अभाव में, तो मुझे अपने लिए डर लगने लगता है। मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं पीड़ा में आ जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता क्या किया जाए। और मेरी सर्विस को कुछ साल और बचे हुए हैं। क्या मैं खाली हाथ रिटायर हो जाऊंगी? क्या इसी अभाव में, इसी तरीके से जैसे और शिक्षा मित्र खाली हाथ रिटायर हो रहे हैं, मैं भी अपनी सेवा समाप्त कर लूंगी? वो बड़ा द्रवित करने वाला मोमेंट था उस महिला शिक्षा मित्र से बात करते वक्त। और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसा अनुभव कर सकता है। जिसने अपना पूरा जीवन एक विभाग को दिया हो, वो अपेक्षा तो पाल ही लेगा, आशा तो मन में उसके जगेगी ही और पलेगी ही। उसे कैसे गलत कहा जाए, उसे कैसे दरकिनार कर दिया जाए? यही बात मैंने वहां भी देखी, यही बात मैंने वहां भी महसूस की। महिला अनुदेशक थी वहां पर, प्रधानाचार्य जो उनके वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी पुरजोर तरीके से समर्थन किया कि इनका मानदेय तो हर स्थिति में बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो वर्कलोड ये लोग यहां पर संभाल रहे हैं, जो कार्यभार इनके पास है, वो देखते हुए भी सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। जब मुझे यह पता चला कि कई स्कूलों में ये अकेले कार्यभार संभाल रही है या संभाल रहे हैं और बमुश्किल एक कोई और व्यक्ति उनके साथ होता है,
तो मुझे पता चला कि यह कार्यभार तो बहुत ज्यादा है और हर हाल में इनका भला होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। देरी कितनी भारी पड़ सकती है इन लोगों पर या पड़ रही है, यह मैंने साक्षात अनुभव किया। इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि मेरे जरिए जो आपकी पीड़ा लोगों के सामने आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूं। बाकी मैं आने वाले समय में कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु उठाऊंगा, लेकिन यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव था शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और छात्र छात्राओं से बात करने का। यह मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखा है। धन्यवाद।